दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर हुई सीबीआई की कार्रवाई के बाद अब बीजेपी पूरी तरह से एक्शन में आ गई है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीजेपी अयोध्या के तर्ज पर ही कुछ ऐसा नारा गढ़ी है जिससे ये साफ पता चलता है कि अब की बार बीजेपी की नजर आम आदमी प्रमुख अरविंद केजरीवाल पर है। बीजेपी प्रवक्ताओं के मुताबिक मनीष सत्येंद्र झा की है, अरविंद केजरीवाल बाकी है। इससे साफ होता है कि पार्टी का अंदाज बिल्कुल वैसा ही है जैसे राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आए फैसले के बाद था। जी हाँ, क्योंकि जब देश की सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ किया तब बीजेपी के द्वारा एक नारा दिया गया था। वह नारा था, अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से दिया गया राजनीतिक बयान है, लिहाजा अभी ना तो इसे अरविंद केजरीवाल के लिए कोई चेतावनी समझ सकते हैं और ना ही कोई संकेत। ऐसा समझना टीम केजरीवाल और तमाम बीजेपी विरोधियों के उन आरोपों को सही मान लेना जैसा होगा जिसमें वो कहते हैं जांच एजेंसियां मोदी सरकार के इशारे पर काम करती हैं। ऐसा इसलिए भी क्योंकि जब केंद्र सरकार और बीजेपी की तरफ दावे तो यही किए जाते हैं कि जांच एजेंसियां स्वतंत्र रूप से काम कर रही हैं और मौजूदा राजनीतिक माहौल में बीजेपी को संदेह का लाभ भी मिल जाता है। सरकार और संगठन दोनों ही ऐसे सवालों को कोई ठोस जवाब नहीं दे पाते कि अगर एजेंसियां स्वतंत्र रूप से काम कर रही हैं तो निशाने पर विपक्ष के ही नेता क्यों नजर आते हैं? क्या सत्ता पक्ष के सभी नेता वास्तव में कट्टर ईमानदार हैं? लेकिन ना तो ऐसे सवालों का कोई मतलब रह जाता है और ना बहस, क्योंकि असली फैसला तो जनता की अदालत में ही होता है और जनता की अदालत में बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ही जा रहे हैं। ये अच्छी बात है। बीजेपी की तरफ से जनगणना अभियान चलाया जा रहा है और आम आदमी पार्टी की तरफ से भी घर घर दस्तक देने का एक्शन प्लान तैयार हो चुका है। दरअसल बीजेपी कार्यकर्ता दिल्ली में जगह जगह अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के निशाने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं शराब घोटाले के सूत्रधार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। उन्हें भी इस्तीफा देना होगा। हम दिल्ली के हर दरवाजे को खटखटाएंगे। शराब की काली कमाई में कितने करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, दिल्ली की जनता को बताएंगे। मनीष सिसोदिया की गैर मौजूदगी में अरविंद केजरीवाल अपनी टीम के साथ क्राइसिस मैनेजमेंट में लगे हुए हैं। वो मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए सामने आकर बीजेपी पर हमले और अपने मंत्रियों का बचाव तो कर ही रहे हैं। एक टीम अदालतों में कानूनी लड़ाई में लगी है और फिर पार्टी फिर से लोगों के बीच जा रही है। आम आदमी पार्टी के विधायकों के साथ अरविंद केजरीवाल की बैठक के बाद बताया गया कि 5 मार्च में नुक्कड़ सभाओं के जरिए दिल्ली के लोगों को मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के इस्तीफे की इनसाइड स्टोरी बताई जाएगी और इसके साथ ही डोर टू डोर कैंपेन भी जारी रहेगा। गौरतलब है कि सीबीआई के छापों के बाद मनीष सिसोदिया भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही टारगेट कर रहे थे। अरविंद केजरीवाल भी उसी रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं और मौजूदा दौर को इमरजेंसी जैसा बता रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने मोदी के नेतृत्व में बीजेपी के शासन को भी कांग्रेस की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जमाने जैसा बताया है। ईश्वर की दुहाई देते हुए अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, एक जमाने में इंदिरा गांधी ने आती की थी, अब प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। ऊपर वाला अपनी झाड़ू चलाएगा। लेकिन 2013 में जब पहली बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी, 39 दिन बाद ही अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया था। अरविंद केजरीवाल के इस कदम को बीजेपी ने खूब प्रचारित किया और लोगों के मन में बिठा दिया कि अरविंद केजरीवाल भगोड़ा है। 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल के लिए इस तोहमत से निजात पाना काफी मुश्किल हो रहा था। लिहाजा आप नेता ने वही तरीका इस्तेमाल किया जो बुरी तरह फंस जाने पर अख्तियार करते रहे, माफी। आपको ये भी याद होगा कैसे अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी नेता अरुण जेटली से लेकर कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल और उन सभी नेताओं से माफी मांग ली थी जिनके खिलाफ कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर भ्रष्टाचार के आरोप लगाया करते थे। ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या बीजेपी वास्तव में अगले साल होने वाली आम चुनाव से पहले केजरीवाल को रास्ते से हटाने में लग गई है या फिर सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक हथकंडा है। ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल इतना तो जरूर स्पष्ट है कि बीजेपी 2024 के आम चुनाव में अरविंद केजरीवाल को बड़ी चुनौती नहीं बनने देना चाहती। देश दुनिया की हर खबर की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।